तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल्स, मोस्ट फेमस टॉपिक ऑफ टेराफॉर्म। तो गाइस, चलो मैं आप लोग को ये बता दूं कि मॉड्यूल्स क्या होता है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि ये मैं मॉड्यूल्स बस बेसिक्स लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस टॉपिक मैं एडवांस कोर्स में ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। अब चलो देखते हैं मॉड्यूल्स क्या होता है। लेट्स सपोज, चलो जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी देखा, हम लोग एक प्रोजेक्ट, चलो जैसे वीपीसी क्रिएट करना हो, आरडीएस क्रिएट करना हो, ईसी2 लोड बैलेंसर कुछ भी क्रिएट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं। एक डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज हम लोग वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, तो चलो डायरेक्टरी का नाम हम लोगों ने दे दिया वीपीसी क्रिएशन। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे मेन डॉट टीएफ में सारे के सारे रिसोर्सेज को रखते हैं, वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स, प्रोवाइडर्स, डेटा एंड आउटपुट। तो इससे एक क्या होता है, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। ये समझ लो हमारा एक कंप्लीट फोल्डर है। अब सपोज करो हमें आरडीएस क्रिएट करना है, डेटाबेस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा ही एक, चलो एक और क्रिएट कर लिए। चलो EC2 करना है, हम लोग एक EC2 का क्रिएट कर लिए। ठीक है। चलो एक, चलो ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ। अब ये हमारा हो गया आरडीएस का, जैसा हमने लास्ट प्रोजेक्ट में किया है। ये हमारा हो गया EC2 का। अब हम क्या करते थे, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि रेफरेंस लेना हो तो हम लोग कैसे लेते हैं। मान लो रिसोर्स है, रिसोर्स पे किसी डेटा का रेफरेंस लेना है, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो डेटा डॉट टीएफ है इसके अंदर जो डेटा मेंशन करते थे, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे आपको मेन डॉट टीएफ में उसका रेफरेंस लेते थे, आपको याद होगा। और मैंने आप लोगों को क्लियरली भी ये बताया है कि, सॉरी, मैंने आप लोगों को क्लियरली ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर मेन डॉट टीएफ में ये डेटा डॉट टीएफ नहीं, किसी दूसरे डायरेक्टरी, दूसरे फोल्डर, ले सपोज आरडीएस के अंदर जो डेटा है, डेटा डॉट टीएफ, इसका अगर रेफरेंस लेना हो ऐसे, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ये नहीं हो पाएगा। आप चाहते हो कि एक फोल्डर में बैठ के किसी दूसरे फोल्डर के फाइल के डेटा को रेफरेंस ले, या कोई भी रेफरेंस ले, पॉसिबल नहीं है। बिटवीन टू डायरेक्टरीज, क्या कहते हैं आप लोग, क्रॉस डायरेक्टरी कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये हम लोगों ने भी देखा था प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही, मैंने आप लोग को ये चीज समझाया था कि हम लोग रेफरेंस नहीं ले सकते। हमें रेफरेंस लेना है तो विद इन डायरेक्टरी ही हमें रेफरेंस लेना होगा दोस्तों। बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाके काम करते हो ना, तो वहां पे आपको ऐसा सिचुएशन में आप जरूर रहोगे जहां पे आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज के डेटाज को रेफरेंस लेना होगा। जैसे मुझे आरडीएस से कुछ रेफरेंस लेना है, तो मैं आरडीएस से एक रेफरेंस ले लूंगा। फिर मुझे EC2 से लेना है तो मैं EC2 से रेफरेंस ले लूंगा। फिर मुझे वीपीसी का कोई, चलो नेटवर्किंग कंपोनेंट हो गया, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप, राउट टेबल, सबनेट, किसी भी चीज का रेफरेंस लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीपीसी से रेफरेंस ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज की चीजों को रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है। जब जो कि पहले मैंने बताया था पॉसिबल नहीं है दोस्तों, वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट अभी मैं ये करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग मॉड्यूल्स। ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, इसे कहते हैं मॉड्यूल्स। इसमें क्या करते हैं कि एक डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये मेरा वीपीसी है ना, इसे मैं बोलूंगा ये मेरा वीपीसी का मॉड्यूल है। ये जो आरडीएस हो गया, ये मेरा आरडीएस का मॉड्यूल है। ये जो EC2 हो गया, ये मेरा EC2 का मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब क्या है, ये EC2 का मॉड्यूल है, मतलब क्या, ये जो फाइल है ना, इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं, वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। आरडीएस का मॉड्यूल मतलब क्या, इस आरडीएस के अंदर जो भी फाइल्स हैं, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट है, वो आरडीएस आपको डेटाबेस क्रिएट करेगा। वीपीसी के अंदर का जो भी फाइल है वो वीपीसी क्रिएट करेगा। ठीक है। अब मैं बता, चलो अब हम देख, मैंने और क्या बोला, चलो ये भी, ये मैं, चलो ये यहाँ से मैं बोल देता हूँ। ये तीनों क्या है, अब ये तीनों क्या हो गया है, वीपीसी भी एक मॉड्यूल है, आरडीएस भी एक मॉड्यूल है, और EC2 भी एक मॉड्यूल है। ठीक है। और मैंने क्या बताया, अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स है तो मल्टीपल मॉड्यूल से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है।
अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल से कैसे रेफरेंस लेते हैं। चलो मान लो मैंने 3 डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, वीपीसी, आरडीएस, ईसी2, ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो एक और मैं यहाँ पे आपको क्रिएट कर देता हूं। ये है आपका लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर। ठीक है, चलो इसके अंदर भी सारे के सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। चलो वो फाइल भी मैं लिख देता हूँ कि आप लोगों को आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल टीएफ, प्रोवाइडर डॉट टीएफ, चलो इतना ही रहने देते हैं। चलो डेटा भी लिख देते हैं, डेटा डॉट टीएफ। और ये क्या है, इसे मैं बोलूंगा ये एक लोड बैलेंसर का मॉड्यूल। ये जो मैंने क्रिएट किया ये एक लोड बैलेंसर का मॉड्यूल क्रिएट किया। गाइज मॉड्यूल का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे ये जो EC2 है, मैंने एक सिंपल सा एक EC2 का ये मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल होंगे। ठीक है, आपको EC2 से EC2 को इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए जो भी ऑप्शंस होते हैं, जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस इसमें मेंशन होंगे। और ये अकेला आप लॉन्च करोगे तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूल्स को यूज कैसे करते हैं और मॉड्यूल्स का कंसेप्ट क्यों आया, मैं ये आपको बताता हूँ। चलो लेट सपोज कि एक नया डायरेक्टरी है मेरे पास, ये एक डायरेक्टरी है। मुझे क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दिया कि उन्हें चाहिए एक 3 टियर एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में, चलो मान लो जो मैंने 3 टियर एप्लीकेशन क्रिएट किया था। ठीक है, तो जिस तरह से दोस्तों मैंने जो 3 टियर एप्लीकेशन क्रिएट किया था ना, रियल वर्ल्ड में उस टाइप से क्रिएट नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में 3 टियर एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ मॉड्यूल्स का यूज कैसे होगा और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अभी समझोगे। तो कंपनीज क्या बोलती है कि उन्हें चाहिए 3 टियर एप्लीकेशन। 3 टियर एप्लीकेशन में दोस्तों क्या होता है, 2 टियर में, पहला एक में वेब सर्वर होगा, एक में एप्लीकेशन सर्वर होगा, 3rd टियर में आपका आरडीएस डेटाबेस होगा, पूरा कंप्लीट आपका वीपीसी नेटवर्किंग होगा उसमें। तो 3 टियर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। मुझे क्या क्या चाहिए, एक चाहिए वीपीसी, दूसरा चाहिए आरडीएस, और तीसरा चाहिए चलो EC2 इंस्टेंसेस, EC2 इंस्टेंसेस। अब क्लाइंट क्या बोलेगी कि भाई सुन, तुझे फाइल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सो, आप ये मत सोचो कि 3 टियर में आपको वीपीसी के लिए फिर से वो सारे रिसोर्स लिखने होंगे, कि वीपीसी क्रिएट कर दो, सबनेट क्रिएट कर दो, राउट टेबल क्रिएट कर दो, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आरडीएस के लिए भी सारे के सारे स्क्रिप्ट फिर से लिखने होंगे, EC2 के भी सारे के सारे फिर से उसके भी स्क्रिप्ट लिखने होंगे, लोड बैलेंसर्स के स्क्रिप्ट लिखने होंगे। ऐसा नहीं है। कम क्लाइंट्स क्या बोलती है कि हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स बने हुए हैं। मॉड्यूल्स मतलब क्या, उनके पास एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो ईवीपी से लॉन्च कर देता है, उनके पास ऐसा भी स्क्रिप्ट है जो आरडीएस लॉन्च कर देता है, EC2 का स्क्रिप्ट उनके पास ऑलरेडी है, लोड बैलेंसर का स्क्रिप्ट उनके पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो कंपनी क्लाइंट क्या बोलेगी कि तुम लोग नया क्रिएट मत करो, बस एक नॉर्मल एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखो, और इस स्क्रिप्ट में वीपीसी, अगर वीपीसी क्रिएट करना हो तो तुम लोग जो वीपीसी का रेफरेंस है डायरेक्ट इस मॉड्यूल से ले सकते हो, ये वाले मॉड्यूल से। ये जो मॉड्यूल है, डायरेक्ट इस मॉड्यूल से तुम लोग इस मॉड्यूल्स को, ये जो मेन डॉट टीएफ वेरिएबल इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली ऐसे लिख देना मॉड्यूल, उसके बाद ये जो वीपीसी है, इस मॉड्यूल का एड्रेस आप रेफरेंस में दे दो। तो क्या हो जाएगा, जब भी मुझे जब ये जो डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी जब मैं रन करूंगा, ये जो डायरेक्टरी मैं जब रन करूंगा, तब क्या करेगा, रन करते समय टेराफॉर्म क्या देखेगा, वीपीसी लॉन्च करना। अच्छा ठीक है, फिर देखेगा अरे भाई ये तो मॉड्यूल यूज कर रहा है, और वहां पे मॉड्यूल का एड्रेस भी है कि आखिर किस लोकेशन पे आपका मॉड्यूल प्रेजेंट है। तो टेराफॉर्म जाएगा उस लोकेशन पे, देखेगा अच्छा सारा का सारा स्क्रिप्ट क्रिएट किया हुआ है, अच्छा इतना वीपीसी क्रिएट करना है, और उसका सारा स्क्रिप्ट भी इसको मिल जाएगा, यहाँ से वो वीपीसी क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद क्या, फिर हमें आरडीएस भी चाहिए, तो हम आरडीएस को भी ठीक उसी तरह रेफरेंस दे देंगे। फिर टेराफॉर्म यही देखेगा वीपीसी तो क्रिएट कर दिया टेराफॉर्म, फिर देखेगा आरडीएस क्रिएट करना है, फिर वो आरडीएस के मॉड्यूल पे जाएगा, फिर आके वापस से आपको आरडीएस भी क्रिएट कर देगा। सेम थिंग्स will happen with EC2 and load balancer.
तो दोस्तों ये है ओवरऑल मॉड्यूल का कंसेप्ट। मॉड्यूल मतलब क्या होता है कि आपको मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 500 एप्लीकेशन के लिए 500 बार आप EC2 RDS इसके सारे स्क्रिप्ट को लिखोगे, ऐसा नहीं है। आपको बस एक स्क्रिप्ट लिखना है, EC2 का बस एक स्क्रिप्ट लिखना है और उसे मॉड्यूल, एज एन मॉड्यूल। अब 500 एप्लीकेशन में 500 अलग अलग आर्किटेक्चर क्रिएट करने हैं, तो उसमें जहां भी EC2 का जरूरत होगा हम लोग उसका स्क्रिप्ट लिखने के बजाय इस मॉड्यूल को डायरेक्टली हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मॉड्यूल का कंसेप्ट। इसके बारे में डिटेल्ड में हम लोग विथ प्रोजेक्ट अपने एडवांस कोर्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर खत्म करूं, मैं एक काम करता हूं। मैंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट आप लोग को बनाकर दिखाया है ना, अ, जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन मैंने लॉन्च किया है, मैं सेम प्रोजेक्ट आपको मॉड्यूल्स के थ्रू लॉन्च करके अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, तो हम लोग मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं? तो चलो, यहाँ पे 3 फोल्डर है। एक में VPC, एक जो डायरेक्टरी है यहाँ से VPC क्रिएट होता है। दूसरे वाले डायरेक्टरी से जो लेक्चर नंबर 6 है, यहाँ से आपको डेटाबेस क्रिएट होता है। और जो लेक्चर नंबर 7 है, यहाँ से आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि एक मॉड्यूल बनाऊं और उस मॉड्यूल के अंदर इस तीनों फोल्डर का रेफरेंस दे दूं। तो वो कैसे देते हैं? एक चलो नया फोल्डर बनाया मैं। चलो लेट्स सपोज ये क्लाइंट ने मुझे बोला कि उसे एक 2 टियर एप्लीकेशन चाहिए, और उसने मुझे बोला कि भाई तुझे एक भी कोड नहीं लिखना है, तू मेरा कोड यूज कर। तो मैं क्या करूंगा, एक 2 टियर नाम से चलो फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर भी दोस्तों main.tf होगा, main.tf यहाँ भी होगा, वेरिएबल्स .tf यहाँ भी होगा, data.tf यहाँ भी होगा, प्रोवाइडर सॉरी प्रोवाइडर.tf यहाँ भी होगा। लेकिन इसके अंदर चीजों को लिखते कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले VPC क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 टियर के फाइल से मैं इस VPC नेटवर्किंग को रेफरेंस में लेने जा रहा हूँ। तो वो कैसे लेते हैं? रेफरेंस जब लेना हो ना, मल्टीपल डायरेक्टरीज, मतलब मेरे पास मॉड्यूल ऑलरेडी क्रिएट है, VPC का मॉड्यूल है मेरे पास, RDS का मॉड्यूल है, और EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर का मॉड्यूल है। मुझे क्लाइंट ने बोला कि भाई तो 2 टियर कर, तो मैं 2 टियर क्रिएट कर रहा हूँ। और उसने ये भी बोला था कि आप मॉड्यूल को रेफरेंस दो, तो मैं मॉड्यूल को रेफरेंस लूंगा। तो मॉड्यूल का कैसे लेते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग ब्लॉक टाइप जो यूज करते हैं उसका नाम ही होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल इंटर। अब यहाँ ये जो नेम है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखूंगा VPC, कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एड्रेस देते हैं कि ये जो है, ये जो मॉड्यूल है मेरा VPC का, वो किस लोकेशन पे है। तो वो देते हैं हम लोग सोर्स इक्वल टू। अब यहाँ मेरे लोकल PC में किस लोकेशन पे है, इस 2 टियर, मैं अभी 2 टियर के अंदर हूं। तो इसको, इसके रेफरेंस के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 टियर के अंदर से मुझे बाहर निकलना होगा और फिर VPC नेटवर्किंग को रेफरेंस देना होगा। तो पहले मैं क्या किया, 2 टियर से बाहर निकलो। बाहर निकलने के लिए आपको डबल डॉट देना होगा, स्लैश, डबल डॉट स्लैश। अब VPC का रेफरेंस क्या है, अब उस फोल्डर का आप नाम लिख दो, VPC_network। बस दोस्तों और कुछ नहीं करना है, आपको VPC का रेफरेंस दिला चुका है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चलो इसके अंदर प्रोवाइडर भी मैं लिख देता हूँ। प्रोवाइडर AWS, सॉरी AWS, यहाँ से रीजन हो गया US ईस्ट 1, ये हो गया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग याद कर लो, जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, जैसे फिलहाल मेरे केस में अभी VPC मॉड्यूल है, ये VPC नेटवर्क की एक मॉड्यूल है। तो दोस्तों कभी भी आपको अपने मॉड्यूल में प्रोवाइडर्स नहीं डालना है, इस प्रोवाइडर को आप हटा के रखो। चलो मैं इसके अंदर का डेटा डिलीट करके रखता हूँ, मैं उसे चलो कमेंट आउट करके रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 टियर को मैं रन करूंगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं CD स्पेस 2 टियर। अब इसके अंदर हम लोग टेराफॉर्म init रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग मॉड्यूल्स को रेफरेंस ले पा रहे हैं या नहीं।
चलो ये हो गया। हम लोग अब यहाँ से टेराफॉर्म प्लान करते हैं। दोस्तों प्रोसेस सब कुछ सेम ही होता है, आप टेंशन ना लो सबका। ऐसा नहीं कि प्रोसेस वगैरह कुछ चेंज हो रहा है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेन में डायरेक्ट हम लोग देखो कंप्लीट वीपीसी हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। कितना आसान है, हमारे पास जब एक मॉड्यूल बना हुआ है उसके बाद हम लोग जो भी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे बस उसके रेफरेंस दे देना है। तो हम लोग चलो अप्लाई कर रहे हैं। चलो दोस्तों जब तक ये अप्लाई होता है मैं आपको और भी कुछ बातें समझा देता हूँ। तो चलो, अब आप लोग सोच रहे होंगे इससे बेनिफिट क्या हुआ। अब मुझे 2 टियर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, अब आपको EC2 वाले जो भी है हमारा, मतलब जो डायरेक्टरी है उसे मैं रेफरेंस दूंगा। तो चलो फिर से एक मॉड्यूल डाल देते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा ये EC2 है। यहाँ जो सोर्स दूंगा वो क्या दूंगा, डॉट डॉट स्लैश। हमारा EC2 के लिए कौन सा है फोल्डर है, लेक्चर 7, ये वाला फोल्डर है EC2। तो देखो हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया। अब फिर से जब मैं लॉन्च करूंगा ना दोस्तों, तो ये EC2 भी लॉन्च कर देगा। अब मुझे अगर RDS चाहिए तो मैं RDS भी सिंपल से यहाँ दे देता हूँ, RDS सोर्स इक्वल टू डॉट डॉट स्लैश आपको लेक्चर 6। ये हमारा RDS भी क्रिएट कर देगा। अब सोच रहे हो कि दोस्तों कि इससे बेनिफिट क्या हुआ। अब मान लो मुझे एक और RDS चाहिए, तो मैं फिर से आपको कर सकता हूँ RDS सोर्स डॉट डॉट स्लैश लेक्चर 6। बट यहाँ पे अब आपको ये नाम चेंज करना होगा, ये RDS 1 और ये हो गया RDS 2। तो ये आपका 2 RDS क्रिएट कर दिया। ये मॉड्यूल, मान लो मॉड्यूल में मुझे बोले कि भाई मुझे EC2 ऐसे ऐसे 4 EC2 चाहिए, ठीक है। या फिर वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी आर्किटेक्चर हमें दे सकता है कि अब डेवलप करो, तो हम लोग इसी तरह डेवलप करते हैं। हो सकता है वो बोले कि भाई अब मुझे ये पहला आर्किटेक्चर हो गया जहाँ पे 2 RDS, एक EC2 एक VPC हो गया। अब वो दूसरे एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को बोले कि भाई मेरे लिए दूसरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डेवलप कर दो जिसमें ये सब तो हो ही, इसके साथ एक आपको रेडशिफ्ट हो या फिर डायनेमो डीबी भी हो। तो चलो मुझे रेडशिफ्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से एक रेडशिफ्ट भी क्रिएट कर दूंगा। और जो मेरा रेडशिफ्ट का जो सोर्स होगा वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, प्लस जो फोल्डर का नाम है चलो XYZ मान लो फोल्डर का नाम हुआ होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग मॉड्यूल को यूज करते हैं मल्टीपल आर्किटेक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। मॉड्यूल्स में हम लोग डायनेमिक आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, बस सारे के सारे सर्विसेज का मॉड्यूल क्रिएट करके एक जगह रख दो। अब जो भी आर्किटेक्चर चाहिए उस हिसाब से आप वो सारे मॉड्यूल्स का रेफरेंस ले लेके आप काम करते रहो। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को मॉड्यूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही कंसेप्ट है दोस्तों मॉड्यूल्स का। अब आप लोगों को कोई भी इश्यू हो मुझे आप लोग मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग का जवाब दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो टेराफॉर्म फॉर बिगनर कोर्स है वो खत्म होता है। इसके अलावा एडवांस में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है जो ये बचे हुए हैं। मॉड्यूल्स को मैं एडवांस में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। फॉर लूपिंग वगैरह हो गया, कंडीशंस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, NS लुकअप वगैरह बहुत कुछ ऐसा है ना जो कि अभी प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो उन सारी चीजों को मैं अब एडवांस में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। आई थिंक बिगनर के लिए इतना आप लोगों के लिए इनफ था। इससे ज्यादा आप लोगों को बिगनर्स लेवल पे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें मैं एडवांस कोर्स में आप लोग को देने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों मैं आप लोग को अभी बता दूं कि एडवांस कोर्स मेरा फ्री नहीं होगा, बिकॉज इट्स टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट इट। मैं बहुत टाइम से मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ, आगे चल के भी मुझे और भी कुछ टाइम लगने वाला है। तो इसे मैं यूडेमी पे डालने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप लोग कोई भी इशू हो प्लीज मुझे बोलो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।